Welcome back to our channel Uniclass Chemistry, Class 12 Physics, Chapter number 11, Dual Nature and Radiation of Matter. And today we are starting this new chapter. So आज लेक्चर नंबर 1 से हम इस चैप्टर के इंट्रो समझेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड वेव फंक्शन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तीन टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रो, इस चैप्टर में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ही क्यों है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी यूनिवर्स, पूरा जो हमारे पास है यूनिवर्स, वो दो चीज़ों से मिलकर ही जनरेटेड है, एंड दैट इज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। दोनों नेचर से हमारा यूनिवर्स जो है बना हुआ है। स्टार्टिंग में मैक्सवेल की इक्वेशन हमारे पास आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट आए थे जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शुरुआत हुई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमारे नेचर में। वहाँ पर वेव नेचर आया लाइट का। अब उसी सेम टाइम में 19th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट्स हुए काफ़ी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो है वो हमारे आगे चलते हुए हमारे पास जो है गैसेज आई लो प्रेशर पे, जिससे डिस्चार्ज ट्यूब की डिस्कवरी हुई, एक्सरे की डिस्कवरी हुई जो रोएंटजेन ने 1895 में की, और जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना था जे थॉमसन ने, वो उसकी थ्योरीज भी शुरू हुई वहाँ पर 1897 में। वो काफ़ी अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। देन काफ़ी उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब्स आई, two electrodes on applying the electric field to the gas in the discharge tube. A fluorescent glow bulb appeared on the glass opposite to the cathode. उसके बाद कैथोड रे डिस्कवर हुई। इससे पहले कैथोड रे डिस्कवर हो चुके थे 1870 में बाय विलियम क्रूक्स, and that suggested that these rays consisted of streams of fast moving negatively charged electron. जो कैथोड रेज हैं वहाँ पर उसमें भी आगे डिस्कवरी हुई कि वहाँ पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैथोड रे में प्रेजेंट है। इसी हाइपोथेसिस को जे थॉमसन ने कंफर्म किया बाय अप्लाइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स अक्रॉस अ डिस्चार्ज ट्यूब। जे थॉमसन was first to determine experimentally the speed and the specific charge, जो चार्ज टू द मास रेशियो वो निकालने में सबसे पहले जे थॉमसन सक्सेसफुल है। दैट इज E/m, यानी कि E/m की एक फिक्स रेशियो कैथोड रे से उनके पास आई, कैथोड रे पार्टिकल से उनके पास जो E/m की जो रेशियो आई, एंड दैट इज 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर केजी। नियर अबाउट उसी सेम टाइम में मिलिकिन्स जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज या रेशियो, जो इस रेशियो से आगे, लेकिन जहाँ पर हमारे पास जे थॉमसन जो हमारे पास फेल हो गए थे इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताने में, यहाँ पर चार्ज बाय मास रेशियो की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास फाइंड करने में मिलिकिन्स ने काफ़ी अच्छा काम किया। एक्सपेरिमेंटली जो मिलिकिन्स ने चार्ज फाइंड किया, दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलाम। So this charge is found by Millikan 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और ये मिलिकिन्स का एक्सपेरिमेंट था। मिलिकिन्स ने आगे एक्सपेरिमेंट में बताया कि चार्ज क्वांटाइज भी होते हैं, और फॉर वैल्यूज ऑफ चार्ज या ई की वैल्यू से स्पेसिफिक चार्ज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताया जा सकता है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी तक किसी ने ऐसे एक्सपेरिमेंटली वेट करके नहीं देखा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। वो E/m रेशियो से ही इलेक्ट्रॉन का मास पता चलता है। और उसी सेम टाइम में हमारे पास 1887 में मेटल्स पे, जो सर्टेन मेटल्स पे अगर हम जो अल्ट्रावायलेट रेज इमिट करवाते हैं, तो उस अल्ट्रावायलेट रेज अगर उस पर फॉल होती हैं तो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पीड्स। ऑल्सो सर्टेन मेटल व्हेन हीटेड टू हाई टेम्परेचर
were found to emit negatively charged particles. The value of E by m of these particles was found to be same as of that cathode ray particles. These observations thus establish that all these particles, although produced under different observation, were identical in nature. J.J. Thomson in 1897. Name these particles as electrons. इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया फिर इनको. That they were fundamental universal constituent of matter. कि मैटर के अंदर ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स की तो डिस्कवरी बाद में हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई. सबसे पहले पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन ही सामने आया. और काफ़ी जो एक्सपेरिमेंट किए गए. सो नाउ लेट अस लुक आउट व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन. इलेक्ट्रॉन एमिशन अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर सीखें तो मेटल्स के पास हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्योंकि एक कंडक्टर अगर मेटल है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदर मूव करते रहते हैं कंडक्टर के. लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी एमिट करके, कभी एस्केप करके बाहर नहीं आते. इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टर है तो उसके बाहर एकदम एस्केप करके इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम. अगर बाहर आने की कोशिश करें तो उस जो अट्रैक्टिव पुल है, क्योंकि अगर बाहर आते हैं तो वहाँ पर एक अट्रैक्टिव पुल बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है. एंड दैट इज वी स्टडी इन फर्स्ट चैप्टर दैट जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस और माइनस के बीच बनता है तो Q1 Q2 हम लेते हैं. जो फोर्स बनता है वो इनडायरेक्टली इनकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है R स्क्वायर के. तो R अगर बहुत कम है तो फोर्स काफ़ी ज़्यादा तो वो एक्साइट करके बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो पीछे वापस खींच लेगा उसको अपने कंडक्टर के अंदर. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को वापस अपने कंडक्टर के अंदर खींच लेगा. अब एक ओनली वे है इलेक्ट्रॉन का जो आउटसाइड आने का, एंड दैट इज इफ ही गॉट सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव पुल. अगर वो उसको इतनी एनर्जी हम दे दें कि वो अट्रैक्टिव पुल को पार करके, उसके अट्रैक्टिव पुल को अपोज करके बाहर आ जाए, तो दैट्स द ओनली वे द इलेक्ट्रॉन कैन मूव आउटसाइड द मेटल. एंड दैट सर्टेन मिनिमम एनर्जी, क्योंकि सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम एमिट करना चाहते हैं, उसको हम एस्केप करना चाहते हैं. तो द सर्टेन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप the surface of a metal by electron is known as work function, and that is denoted by phi और phi naught. दोनों तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं. as we denote phi और phi naught. तो द मिनिमम एनर्जी, तो सबसे कम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, सबसे कम एनर्जी हमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन को चाहिए अपने सरफेस. इलेक्ट्रॉन जो एस्केप करने वाला है उसको सरफेस, मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन एस्केप करने वाला है उसको जितनी मिनिमम कम से कम एनर्जी चाहिए टू एस्केप द सरफेस ऑफ अ मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन. फाइव से डिनोट करते हैं इसको, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन. इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाना सरफेस से, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन. जितनी एनर्जी चाहिए उसको एमिट करने के लिए, उसको अट्रैक्टिव पुल को नलीफाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी, दैट इज डिनोटेड बाय वर्क फंक्शन. ये हमारे पास वर्क फंक्शन हो गया. अब जो हमारे पास वर्क फंक्शन है वो 3 टाइप्स का आगे कैटेगराइज है. वर्क फंक्शन 3 टाइप्स में होगा. सो लेट अस लुक आउट हाउ वी कैन एस्केप द इलेक्ट्रॉन्स बाय दिस 3 टाइप्स ऑफ वर्क फंक्शन. One more thing, the work function is measuring EV, that is electrovolt. 1 EV that is electrovolt में measure किए जाते हैं. 1 electrovolt is equal to 1 electrovolt is equal to 1.6 into 10 power -19 जूल. सो इलेक्ट्रोवोल्ट में इसको मेजर किया जाता है. दैट इलेक्ट्रोवोल्ट, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 पावर -19 जूल. So now let us look out the types of work
function or types of electron emission. And that are the three types of electron emission. Number one is thermionic emission. तो thermionic emission से हमें पता चल रहा है कि थर्मल एनर्जी इसमें इंक्लूडेड है. तो बाय सुटेबल हीटिंग, इसको सुटेबल हीट करेंगे मेटल को, तो सफिशिएंट थर्मल एनर्जी जो है वो इम्पार्ट हो जाएगी इन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल हो पाएगा. इतनी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी जो अपने सरफेस को एस्केप करके बाहर आ जाएगा. द सेकेंड वन इज फील्ड एमिशन. फील्ड एमिशन में हमें कोई फील्ड फोर्स लगाना पड़ेगा. दैट फील्ड फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जो हमारे पास ऑर्डर की होगी, दैट इज 10⁸ वोल्ट मीटर, वोल्ट बाय मीटर, इतनी ऑर्डर की होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी, एंड दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी हेल्प द इलेक्ट्रॉन टू मूव आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल. एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ स्पार्क प्लग का आता है, जैसे कि स्पार्क प्लग में यही फील्ड एमिशन ही यूज की जाती है. द थर्ड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमारे पास नाम से जो हमारे पास समझ आता है, फोटो मीन्स लाइट एंड इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. तो फोटो यानी कि जो लाइट है सुटेबल फ्रिक्वेंसी की वो सरफेस पर स्ट्राइक कराई जाती है, और उस लाइट को स्ट्राइक कराने के बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं सरफेस से, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो हमारे पास थ्री टाइप्स के एमिशन है, थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो इन तीनों एमिशन से हम इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी देकर उसको अपने कंडक्टर या मेटल के सरफेस से एस्केप करवा सकते हैं, और अट्रैक्टिव पुल को नलीफाई करके एस्केप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल फ्रॉम दिस थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन. इलेक्ट्रॉन की एमिशन इन तीन टाइप से करवाई जा सकती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे for the video. I hope you will all understand this 4 topics covered in this video, that is the intro of the lecture, intro of the chapter, electron emission, wave function and the types of electron emission. So that summarizes the video. Thank you so much.